गुण। आज मैं आपको धातु के गुण के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या है? धातु के गुणों को तीन भागों में बांटा गया है। धातु के गुणों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक गुण, नंबर 2 यांत्रिक गुण, नंबर 3 दिया है रासायनिक गुण। धातु के गुण क्या है? धातु के गुणों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। धातुओं के गुणों को तीन भागों में बांटा गया है: भौतिक गुण, यांत्रिक गुण और रासायनिक। भौतिक गुण क्या है? पहले मैं आपको भौतिक गुण के बारे में पढ़ाऊंगा। भौतिक है, फिर यांत्रिक है। भौतिक गुण क्या है? धातुओं को साधारणता हम देखकर पहचान लेते हैं। जैसे धातुओं का साधारण हम देखकर साधारण हम देखकर पहचान लेते हैं। जैसे क्या देखकर? रंग देखकर। हम रंग देखकर पहचान लेते हैं। जैसे लोहे का रंग कैसा होता है? लोहे का रंग स्लेटी काला होता है। और चांदी का कैसा होता है? चांदी का सफेद। तो भौतिक रूप से हम निम्न प्रकार से मालूम कर सकते हैं इनका रंग देखकर। और बनावट, दूसरी क्या है? बनावट। पहली जो पहचान है लोहे का रंग, यानी रंग देखकर, यहां मैं करूंगा रंग। जैसे लोहे, रंग क्या है? जैसे लोहे का स्लेटी काला, चांदी का सफेद। दूसरा है बनावट। बनावट है धातुओं की जो बनावट है, धातु की बनावट जो है, बनावट कण की संरचना से, धातुओं की बनावट कणों की संरचना से। तीसरा जो है भौतिक गुण में, तीसरा हमारा रंग हो गया। और क्या हो गई? बनावट हो गई। तीसरे क्या है? पिघलापन। यानी भौतिक गुण धातु को साधारण हम रंग देखकर पहचान लेते हैं। जैसे रंग है, बनावट है, पिघलापन है। तो ये भौतिक गुण है। चौथा है
घनत्व है, पांचवा है विद्युत चालकता है, छठा है ऊष्मा चालकता है, सातवां है चुंबकत्व है, चुंबक। ठीक है, चुंबक। तो ये हमारे भौतिक गुण क्या है? धातुओं के भौतिक गुण ऐसे गुण हैं जिन्हें हम साधारण रूप से देखकर जांच कर सकते हैं। रंग को देखकर पहचान कर लेते हैं या पहचान कर लेते हैं। नंबर एक प्रॉपर्टीज है, जैसे रंग को देखकर, जैसे चांदी या लोहा है, लोहा का रंग कैसा होता है? स्लेटी काला, तो हम कह देंगे लोहा। चांदी का था सफेद, तो हम चांदी। एक कलर देखकर पहचान। बनावट उनकी संरचना के कणों के आधार पर हम बनावट देखकर पहचान। तीसरा है पिघलापन। अब भाई प्रत्येक धातु को पिघलाने के लिए एक निश्चित ताप होता है, जिस ताप पर वह पिघलती है तो हम कहेंगे ये धातु इस ताप पर पिघलती है, हम पिघलाकर इसको पहचान लेते हैं। कुछ कम ताप पर पिघल जाती है और कुछ पिघलने के उच्च ताप पर, जैसे लोहा चांदी की अपेक्षा उच्च ताप पर पिघलता है। चांदी जल्दी पिघल जाए, लोहा घनत्व इनका प्रति आयतन के भार घनत्व कहा जाता है। घनत्व वाली धातु में भार कम होता है, अधिक घनत्व वाली भार वस्तुओं का भार कम होता है। भार देखकर विद्युत चालकता क्या है कि इसमें करंट प्रभाव हो रहा है कि नहीं। कुछ धातु विद्युत को अच्छी सुचालक होती हैं और कुछ कम सुचालक, तो हमको विद्युत चालकता देखकर। फिर ऊष्मा चालकता, कुछ धातुएं ऊष्मा चालकता का अच्छी चालकता होती है, ऊष्मा अच्छी गुजारी जा सकती है, ये गुण ऊष्मा चालकता का गुण कहलाता है। चुंबकत्व क्या है? कुछ धातुओं में लोहे धातु से चुंबक आकर्षित हो जाती है, अलाव धातु आकर्षित। अब चुंबक का लोह धातु क्या हो जाती है? चुंबक से आकर्षित हो जाती है, अलाव धातु आकर्षित नहीं होती, जैसे चांदी है, पीतल है आदि। अब ये धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। इसके बाद आ जाता हमारा नंबर 2 है यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण क्या है? यांत्रिक गुण है धातु पर बल लगाने से उनमें परिवर्तन हो तो ऐसे गुण को यांत्रिक गुण कहते हैं। यानी कि धातुओं के ऊपर बल लगाने से उनके गुणों में परिवर्तन हो तो ऐसे गुणों को यांत्रिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक गुण कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 यांत्रिक गुण कहते हैं। अब यांत्रिक गुण है धातुओं के ऊपर बल लगाने से उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे गुणों को यांत्रिक गुण कहते हैं। अब यांत्रिक गुण कौन कौन से होते हैं देखिए। एक होता है नंबर 1 लचीलापन। लचीलापन, लचीलापन कहते हैं हम, इंग्लिश में याद रखें इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। इलास्टिक धातुओं गुण याद रखना चाहिए, ये आएंगे पेपर में।
लचीलापन, इलास्टिसिटी कहते हैं लचीलापन। यदि किसी धातु पर बल लगाया जाए और उसके आकार में परिवर्तन हो जाए तथा बल हटाने पर अपनी मूल आकार में आ जाए तो इस गुण को लचीलापन कहते हैं। क्या कहते हैं? लचीलापन। कोई भी धातु है, स्प्रिंग ले लीजिए, अगर स्प्रिंग को मैं ऐसे खींचूंगा, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं ये खींचूंगा, ये तन जाएगा, तनेगा, इसको छोड़ूंगा, पुनः अपनी ये स्थिति में आ जाए तो ये कौन सा गुण कहलाता है? धातु का इलास्टिसिटी गुण कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी धातु पर वह बल लगाने से अगर धातु की इलास्टिसिटी क्या है, मैंने बताया था आपको, यदि किसी धातु पर बल लगाया जाए और उसके आकार में परिवर्तन हो जाए और बल हटाने पर वह वस्तु अपने मूल आकार, मूल स्थिति में या मूल आकार में आ जाए, इस गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। दूसरा गुण है प्लास्टिसिटी। दूसरा गुण क्या है? प्लास्टिसिटी, जिसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी धातुओं पर बाहरी बल लगाने पर यदि उस धातु का आकार परिवर्तन हो जाए और वह पुनः अपने मूल आकार में ना आए तो ऐसे गुण को हम प्लास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी कहते हैं। फिर है स्ट्रेंथ। तीसरा जो है, तीसरी पॉइंट क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब आप समझ रहे होंगे। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, ताकत यानी कि शक्ति कह सकते हैं, ताकत। धातु के वह बल लगाने पर धातु बाहरी बल सहन कर सके तो धातु का ये गुण क्या कहलाता है? ताकत या शक्ति कहलाती है। कोई हम बाहरी बल लगाएं, इस पर बल लगाएं तो ये जो बल हमारा जो सहन कर रही है वह धातु का क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है। धातु की पावर या शक्ति या ताकत कहलाती है। चौथा गुण है, चौथा गुण क्या है हमारा? तन्यता। तन्यता इसे कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। अब तन्यता क्या होती है? धातुओं का गुण जिसके कारण इसके तार खींचे जा सकते। डक्टिलिटी क्या? धातु का वह गुण जिसके तार खींचे जा सकते हैं। तो ऐसा धातु में जो गुण है तो कौन सा गुण है उसमें? तन्यता गुण होता है। धातु का गुण जिसके कारण इसके तार खींचे जा सकते हैं डक्टिलिटी कहलाती है। आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? धातु का, जिस धातु के तार खींचे जा सकते हैं उसका गुण कौन सा है? इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है, डक्टिलिटी है। तो आपको टिक करना है डक्टिलिटी। ऐसी कौन सी धातु है जिसमें गुण है तन्यता का गुण है तो उसके तार खींचे जा सकते हैं। इसके बाद है मैलिबिलिटी। पांचवा जो गुण है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी मतलब होता है आघातवर्तता। आघातवर्तता। अब आघातवर्तता क्या है? धातु का ऐसा कण जिसके कारण से पीट कर क्या किया जा सकता है? रोलिंग या चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो ऐसे उसे क्या कहते हैं? उस धातु क्या कहते हैं? उस धातु गुण को कहते हैं आघातवर्तता गुण कहते हैं या आघातवर्तता कहते हैं। फिर है कड़ापन।
इनकी मैल्युबिलिटी की मतलब की बात क्या है? चौथा पॉइंट है कड़ापन। कड़ापन को हम कहते हैं हार्डनेस। हार्डनेस, हार्डनेस क्या है? ऐसे गुण जिसके कारण धातु दूसरी धातुओं पर खरोंच डाल देती है, उन्हें घिसा देती है, तो क्या कहते हैं? कड़ापन कहते हैं। ठीक है, ऐसा गुण जिसके कारण धातुएं दूसरी धातुओं पर खरोंच डाल देती है, उन्हें घिसा देती है, तो ऐसे गुण को क्या कहते हैं? कड़ापन कहते हैं। सातवां है भंगुरता। क्या है? भंगुरता। भंगुरता को हम इंग्लिश में कहते हैं विटिलनेस। विटलिन, विटिल, BRI विटिनेस, विटिनेस। विटिनेस मतलब होता है भंगुरता। ऐसा धातु का गुण जो चोट मारने पर धातु टूटकर बिखर जाती है, तो हम ऐसे गुण को क्या कहते हैं? विटिनेस या भंगुरता गुण कहते हैं। इसके बाद है सख्तपन, स्टिफनेस। क्या आता है? आठवां गुण है स्टिफनेस, स्टिफनेस। इसे हम कहते हैं सख्तपन। सख्तपन क्या है? इनकी धातु का भारी बल के प्रतिरोध की क्षमता को सख्तपन कहते हैं। धातु जो सख्तपन मतलब शक्ति को, जो धातु को भारी उसको सहन कर सके, उसे स्टिफनेस या सख्तपन कहते हैं। इनकी आप कह सकते हैं सख्तपन को धातु का भारी बलों के प्रतिरोध की क्षमता सख्तपन कहलाती है। फिर है टेंडेंसिटी। टेंडेंसिटी मतलब क्या होता है? टेंडेंसिटी मतलब होता है टेंडेंसिटी। टेंडेंसिटी मतलब होता है धातुओं की, यानी 10वां गुण है, 9वां गुण है धातुओं के दो सिरों पर बल लगाने से ना टूटे और इसे टूटने की क्षमता लगे गुण कहलाती है। धातुओं के दो सिरों पर बल लगाने से वह ना टूटे, तो इस ना टूटने की क्षमता को खींचें, उनकी धातु को दोनों तरफ से ना टूटने की क्षमता को हम टेंडेंसिटी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं लघुगुणता। लघुगुणता, ठीक है, हिंदी में कहते हैं लघुगुणता, इंग्लिश में कहते हैं टेंडेंसिटी। इसके बाद है हमारा चिमड़ापन या कठोरता। धातुओं को मोड़कर टेढ़ा मेढ़ा करने की शक्ति को कठोरता कहते हैं। इसके बाद है चिमड़ापन। 10वां है चिमड़ापन। चिमड़ापन को कह सकते हैं हम इंग्लिश में टंगनेस। टंगनेस मतलब क्या है? धातुओं को मोड़कर टेढ़ा मेढ़ा करने से ना टूटने की शक्ति को चिमड़ापन कहते हैं। फिर है 12वां है या 10वां है
मशीनिबिलिटी क्या है? 11वां है मशीनिबिलिटी। मशीनेबिलिटी मतलब होता है धातुओं के इस गुण के कारण कटिंग टूल द्वारा कटाई आसानी से की जा सकती। अगर धातु में मशीनेबिलिटी है तो धातुओं के उस धातु से धातुओं की कटिंग की जा सकती है। ठीक है, धातु के इस गुण के कारण कटिंग टूल द्वारा कटाई आसानी से की जा सकती है। फिर है वेल्डिबिलिटी, 12वां है, क्या है हमारा? वेल्डिबिलिटी। वेल्डिबिलिटी का मतलब है धातुओं के इस गुण के कारण धातुओं में वेल्डिंग की जा सकती है। अगर धातु में ये गुण नहीं है तो वेल्डिंग को नहीं किया जा सकता है। यानी कि धातु के इस गुण कारण धातुओं को आसानी से वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जा सकता है। ठीक है।